हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में। ऑलराइट, अर्लियर लेक्चर में हमने एनाफाइलैक्सिस के बारे में देख चुके हैं। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है आज के लेक्चर में हम देखेंगे, और उसके अलावा हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में देखा था। एंड देन टुडेज वी हैव द टॉपिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ऑलराइट, सो व्हाट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस? जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट मतलब कि डायरेक्ट आपके संपर्क में आने से। कॉन्टैक्ट मींस क्या होता है? संपर्क, राइट? संपर्क, संबंध, संपर्क में आने से डर्मेटाइटिस। डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। और आइटिस जहां पर भी आपका सफिक्स आता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। ऑलराइट, तो डायरेक्ट किसी भी आपके एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से, केमिकल के कांटेक्ट में आने की वजह से आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, ब्लिस्टर होना, रेसेस होना, इचिंग होना, इसके क्या बोलते हैं सिंपल टर्म में? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो आपकी टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का लेक्चर हमारा पहले ही हो चुका है। इनकेस यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियोस। ऑलराइट, सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है? दिस इज द टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है आपका। इमीडिएटली नहीं होता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद डिले होता है। एंड इट इज एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, तो ये आपकी एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है जो कि आपके डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आने की वजह से होती है। डायरेक्ट आपकी स्किन के कांटेक्ट में कोई भी एलर्जेंस या कोई भी केमिकल, कोई मेटल कंपाउंड्स आ जाता है, लाइक आपका निकल हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इसके अलावा आपका रबर कंपोनेंट्स, इसमें आपका पॉइजन, ओक, ईवी एंड कॉस्मेटिक एंड सम डाइस की वजह से। ऑलराइट, तो आपका निकल हो गया, मर्क्यूरी है, रबर कंपोनेंट है, पॉइजन है, ओक है, एवी है, इवाई, कॉस्मेटिक एंड सम डाइस के डायरेक्ट में आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने की वजह से आफ्टर सम टाइम आपका स्किन में आपका इन्फ्लेमेशन होना और आपका स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, ब्लिस्टर होना, रेसेस होना, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि आपकी सुपरफिशियल स्किन में होती है। इसका इंटरनली कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। Alright, so this is the type 4 delayed hypersensitivity reaction, or it can be chronic or acute inflammation that results from the allergens or contact with the some chemical component. Alright, I hope you understood. So let's move ahead. So next is the etiology of contact dermatitis. अब क्या इसका etiology है, किस रीजन की वजह से आपको होती है? तो फर्स्ट है एलर्जी की वजह से। सम आपके एलर्जेंस होते हैं तो जिनके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से जो होती है उसको हम बोलते हैं एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस एंड इम्यून रिएक्शन ट्रिगर बाय द एलर्जेंस ऑफ स्किन। अब सम एलर्जेंस होते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपको हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, निकल हो गया आपका, इवाई हो गया आपका, ओक हो गया, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से आपको हो सकता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सब कुछ आपके इरिटेंट होते हैं, केमिकल इरिटेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से लाइक आपका डिटर्जेंट हो गया, इनके यदि आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आपकी स्किन आती है तो ये भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, आपकी स्किन को कॉज कर सकते हैं, लाइक आपका केमिकल और आपका डिटर्जेंट की वजह से। तो सम ऑफ आपके पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम देखेंगे सम ऑफ आपका जो डिटर्जेंट, जो आपके केमिकल्स हैं एलर्जेंस जो आपको कॉज करते हैं, कॉमन उनके बारे में। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी आपके डायरेक्ट आपके स्किन के बैरियर के कांटेक्ट में आने की वजह से डायरेक्ट आपका जो भी आपके केमिकल सब्सटेंस है वो डायरेक्ट आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं आपकी स्किन में और बाइंड होते हैं आपके स्पेशल आपके प्रोटीन्स होता है जिसको हेप्टेन्स बोलते हैं, उनके साथ बाइंड होता है। जैसे बाइंड होता है फर्स्ट कॉन्टेक्ट में जब आता है तो यूजुअली इतना ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता, नो रिएक्शन होती, बट विद इन 7 to 10 डेज, जैसे ही 7 to 10 डेज में होता है, 7 to 10 डेज के अंदर जो टी मेमोरी सेल्स हैं इसके अंदर फॉर्म होना शुरू होता है। और टी मेमोरी सेल जब फॉर्म होते हैं सब्सिक्वेंटली ऐसे ही एक्सपोज करता है मेमोरी सेल को क्विकली, जो कि बिकम आपका एक्टिवेटेड हो जाता है, एक्टिवेटेड टी सेल बन जाता है और ये केमिकल्स को सीक्रेट करता है और दैट मे को सिम्टम। इसके बाद आपको सिम्टम होना शुरू हो जाता है। स्किन बैरियर है डिसरप्शन की वजह से जो होता है, रिपीटेटिव हैंड वॉश की वजह से हो सकता है, सैनिटाइजर का एक्सेसिव
यूज करने की वजह से हो सकता है, जो कि आपका प्रोटेक्टिव ऑयल होता है उसको रिमूव करता है और डायरेक्टली आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है। लेटेक्स ग्लव्स एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो सम ऑफ द ऑक्यूपेशनल रिस्क होती है, जो कि 50 to 70% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स में आपका डेवलप होता है हैंड डर्मेटाइटिस ड्यू टू एक्सपोजर की वजह से। ऑलराइट, सो हियर इज द कॉमन एलर्जेन जिसकी वजह से हो सकता है। ईवी और ओक आपका कुछ इस तरीके का आपका आता है। एक आपका प्लांट होता है आपका ओक का ना, जिसको हम ओक एक आपका बहुत ज्यादा ट्री टाइप का होता है। इसके अलावा आपका जो ईवाई होता है वो क्या होता है आपका एक उसकी आपकी एक बेलना टाइप की होती है, इस तरीके की सी पत्ती होती है जैसे कि, और ये आपका जमीन पर ही फैला हुआ रहता है। और ओक का क्या होता है आपका ट्री होता है, तो ओक की पत्ती की वजह से उनके जो फ्रूट होते हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से आपको हो सकती है। रबर प्लांट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के जो उनका मिल्क रहता है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट आपका कॉमन कॉजेज है इसका निकल एलर्जेंस फाउंड इन द ज्वेलरी। ये आपको कहाँ मिलता है? फाउंड इन द ज्वेलरी, बटन्स एंड मेडिकल डिवाइस, राइट। आपको किधर मिलता है? आपका ज्वेलरीज में मिलता है, बटन्स में एंड मेडिकल डिवाइस में आपको निकल देखने को मिल जाता है। मर्क्यूरी और निकल आपका बीपी अपरेटस में भी आपको मिलता है, राइट। मर्क्यूरी। लेटेक्स आपको कहाँ मिलता है? कॉमनली इन द एग्जामिनेशन ग्लव्स में, कैथेटर में, कॉजिंग एलर्जिक रिएक्शन। फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट इन परफ्यूम, जो कि आपके परफ्यूम में प्रेजेंट होते हैं, लोशन में, कॉस्मेटिक एंड मेट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो कॉस्मेटिक एंड मेट्स की वजह से भी आपको हो सकता है। ऑयल प्लांट की वजह से हो सकता है। यूरोसियोल फ्रॉम द पॉइजन, इसके बाद आपका इफाई, ओक एंड सुमैक ट्रिगर डर्मेटाइटिस। ओके, रबर प्लांट हो गया आपका, इफाई हो गया, ओक प्लांट हो गया। तो इनकी जो लीव्स होती है, इनकी जो पत्तियां होती है, उनसे जो पदार्थ निकलता है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से आपको हो सकता है जो वाइट आपका चिपचिपा फ्लूइड निकलता है ना, विसियस फ्लूइड, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से भी आपको डायरेक्टली स्किन में आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं? साइन एंड सिम्टम, कॉमन साइन एंड सिम्टम, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में आपका रेडनेस होना, ड्राइनेस होना, क्रैकिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, पेन एंड रेडनेस होना। एलर्जिक डर्मेटाइटिस में आपका ईचिंग होना, रेसेस होना, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होना, स्वेलिंग होना। इसके अलावा आपका क्रोनिक एक्सपोजर, कौन सा आपका क्रोनिक यदि एक्सपोजर है तो वो थिकेंड करता है आपकी और स्केली स्किन का आपका फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम, जिसमें हमने देखा रेसेस होना, बम्प्स होना, आपका प्यूपिल्स वेसल्स उसके अंदर ही आ जाते हैं। रेसेस होना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ईचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ड्राई एंड क्रैक्ड होना, रेड पैचेस का फॉर्मेशन होना, डिसेंबल टू बर्न हो सकता है, ब्लिस्टर होना, फ्लूइड का ड्रेनिंग होना, क्रस्टिंग होना, इन सीवियर रिएक्शन में स्किन रेसेस होना, पेन और टेंडरनेस होना। और इनकेस रिपीटेटिव होता है तो आपका थिकनिंग होने की वजह से थिकनिंग ऑफ स्किन एंड पिगमेंटरी चेंज भी आपको हो सकता है। तो दिस इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। हाँ, हियर इज द डायग्नोस्टिक अप्रोच। सो व्हाट इज द डायग्नोस्टिक? क्या क्या हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं? तो फर्स्ट यू हैव टू टेक कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप असेस द पेशेंट को आप असेस करेंगे। assess irritant and allergens around patient exposure। ऑलराइट, तो पेशेंट आपका किस आपका इरिटेंट से, किस एलर्जन से आपका एक्सपोजर हुआ है वो आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पेशेंट से आप कंप्लीटली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, एज वेल आप बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन, और जिस जगह पर भी उसको एक्सपोज हुआ है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ऑलराइट, पेज टेस्टिंग, इसके अलावा आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आप एलर्जेंस पैनल अप्लाइड करते हैं फॉर 48 आवर टू फाइंड ट्रिगर्स, राइट। एलर्जेंस पैनल हम अप्लाइड करते हैं, जिस पेज रहता है उसको हम स्किन पे लगाते हैं, क्योंकि फाइंड आउट करता है 48 आवर तक जो लगा रहता है किस ट्रिगर की वजह से हुआ है वो फाइंड आउट करता है। रिजल्ट रीडिंग, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रीडिंग करना, चेक करना, 48 to 72 एंड 96 आवर टू कंफर्म एलर्जीज। ओके, तो रिएक्शन को चेक करना, आपको रिजल्ट को आपको रीड करना 48 से 72 एंड 96 आवर तक, ताकि आपको एलर्जीज किस वजह से हुआ वो आपको कंफर्म हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसे मैनेज कर पाओ। गुड इट। नेक्स्ट है आपका
सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी आप कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराएंगे विथ, जिसमें आप डब्ल्यूबीसी का आप डिफरेंशियल देखेंगे। इनकेस आपको डब्ल्यूबीसी काउंट आपका इंक्रीज आएगा, कोई भी एलर्जेंस की वजह से आपको हो रहा है, तो समटाइम रेस्ट टेस्ट कराएंगे आप। रेस्ट मतलब क्या होता है आपका, रेडियो एलर्जो एब्सॉर्बेंट टेस्ट, राइट। तो ये जो टेस्ट है आपको ये कराने के बाद आपको और कंफर्मेशन हो जाएगा आपको कि एलर्जी की वजह से हुआ है। एंड हियर इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज है जो कि आप फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट इज द अवॉइडेंस, जो भी ट्रिगर की वजह से हो रहा है वो ट्रिगर को आपको अवॉइड करना है। Here is the key to prevent repeated flares by the removing trigger, ताकि आप जो भी ट्रिगर है जिसकी वजह से भी आपको हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है एंड आफ्टर उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि बार बार उसी से आपको ना हो। जैसे कि आपको पता चल गया कि बी से हो रहा है, ऑक से हो रहा है या फिर मर्क्यूरी से या किसी भी निकल से हो रहा है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। सेकेंडली स्किन केयर, यूज इमोलियन ऑफन एंड जेंटल क्लींसर टू रिस्टोर बैरियर। इसके अलावा आप स्किन केयर में जो भी आप इमोलिएंट है, स्किन आप लोशंस वगैरह है उनका आप यूज करेंगे जेंटली आप, और ताकि जो आपका स्किन का बैरियर है वो इसलिए आपका रिस्टोर हो जाए और आपको प्रिवेंट कर पाए वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से। नेक्स्ट इज द मेडिकेशन, तो सम ऑफ मेडिकेशन लाइक आपका टॉपिकल स्टेरॉइड का आप यूज कर सकते हैं, है ना। टॉपिकल मींस कि डायरेक्टली जो हम स्किन के कांटेक्ट में लेते हैं, हम इसको जीआई ट्रैक में नहीं लेते हैं कोई भी मेडिसिन, जो हम डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करते हैं, दिस इज द टॉपिकल स्टेरॉइड। उसके अलावा आप एंटी हिस्टामाइन ले सकते हैं एंड वेट ड्रेसिंग, जो कि आपका रिड्यूस करेगी सिम्टम को। यदि आपका क्रैकल्स हो रहा है और आपका ड्राई स्किन है तो आप वहाँ पर वेट ड्रेसिंग कर सकते हैं और ग्लिसरीन वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो आपका वापस से रिड्यूस करे और स्किन को आपका मॉइस्ट रखे। तो हेयर आर द सम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। इसके अलावा आप एंटी इच मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं और क्रीम और वेट कंप्रेसर आप ले सकते हैं, जो कि आपको वेट को करेगी। एंड सच जैसे कि आपका ओवर हेल्थ काउंटर क्रीम्स वगैरह आती है, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन्स आता है, उसका आप अप्लाई कर सकते हैं। वेट ड्रेसिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि स्किन आपकी जो है वो स्मूथ और वेट रहेगी, राइट। इसके बाद ओरल मेडिकेशन ले सकते हैं सीवियर केसेस में। डॉक्टर को आप कांटेक्ट करके जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, लाइक आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, जो कि आपका रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, और रिकमेंडेड एंटी हिस्टामाइन, इसके अलावा एंटी हिस्टामाइन है वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा इंटेंस ईचिंग को रिलीफ करने के लिए, इफ ईचिंग इज सीवियर, इसके अलावा भी यदि सीवियर ईचिंग है तो इसके लिए आपका बेटर होता है हाइड्रोक्सीजिन, वो आप टेबलेट ले सकते हैं। एंड डाइफेनाइल हाइड्रामाइन और हाइड्रोक्सिन, तो ये दो टेबलेट आती है, बोथ एंटीहिस्टामाइंस होती है, टेकन बाय माउथ कैन बी ट्राइड, राइट। तो माउथ से आप ले सकते हैं। तो दिस इज द मैनेजमेंट, क्या क्या मैंने आपको बताया। तो मैनेजमेंट में आपको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, फर्स्ट यू हैव टू अवॉइड, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है ताकि वो अवॉइड कर पाए जो भी उसको ट्रिगर कर रहा है एलर्जेन से, उसको आपको रिपीट होने से अवॉइड करना है। स्किन की केयर करना है, जिसमें आप वेट ड्रेसिंग हो गया, लोशंस हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, एमोलिएंट उनका आपको यूज करना है, ताकि स्किन का बैरियर आपका रिस्टोर हो सके। इसके अलावा आप एंटी इचिंग मेडिकेशन है वो आप क्रीम्स वगैरह हैं, जेल लोशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आपका सेल्फ केयर मेजर जैसे आपका ओवर काउंटर क्रीम्स वगैरह आप ले सकते हैं, इसमें आपका हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, वेट ड्रेसिंग आप कर सकते हैं, ताकि जो कि आपको हेल्प करेगी रेडनेस और इचिंग से रिलीफ करने के लिए। इसके अलावा आपका स्मॉल एरियाज और डर्मेटाइटिस कैन बी सूट बाय अप्लाइंग पीसेस ऑफ गॉज पीस वगैरह आप डिप करके, क्लोथ में डिप करके आप रख सकते हो। एल्यूमिनियम एसीटेट की जो सॉल्यूशन आता है उसका आप ले सकते हो सीवियर सेवरल टाइम बाय डे, एक दिन में आप 2-3 घंटे के इंटरवल में 3 आवर के। कुछ ओरल मेडिकेशन ले सकते हो, सीवियर केस है तो जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, लाइक आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, एंटीहिस्टामाइन हो गया, और इनके सीवियर आपको इचिंग है तो इचिंग को रिलीफ करने के लिए आपका हाइड्रोक्सीजिन हो गया, डाइफेनहाइड्रामाइन, बोथ आपकी जो एंटीहिस्टामाइन है वो आप ले सकते हैं थ्रू द माउथ, ओके। नेक्स्ट आपका नर्सिंग कंसिडरेशन, नर्सिंग का ऐसे क्या रोल होगा। तो नर्स में आपका आप ऐसे नर्स आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे, एक्सप्लेन एलर्जेंस, अवॉइडेंस एंड केयर रूटीन
क्लियरली। जो भी एलर्जेंस है जिनकी वजह से उसे एलर्जी हो रही है तो उनको रिलेटेड आप पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए आप उसको डेली केयर के बारे में क्लियरली आप उसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से और वापस रिपीट होने से वो प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट आपका स्किन प्रोटेक्शन, प्रमोट नॉन लेटेक्स ग्लव्स एंड बैरियर क्रीम्स। स्किन प्रोटेक्शन के लिए आप उसे बताएंगे कि जो नॉन लेटेक्स ग्लव्स है उनको आपको यूज करना है और स्किन को आपको प्रोटेक्टिव रखना है, राइट। देन मॉनिटरिंग, इसके अलावा आपका एक रोल होगा कि लुक फॉर द इन्फेक्शन साइन एंड डॉक्यूमेंट ट्रिगर्स एंड रिस्पॉन्स। आपको साइन को देखना है अच्छी तरीके से, जिस जगह पर भी हुआ है किस तरीके का आपको साइन है वहां पर अच्छे तरीके से देखना है और डॉक्यूमेंट में आपको करना है ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स, किसकी वजह से हुआ है क्या उसका रिस्पॉन्स है उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। Next is the effective prevention. Effective prevention strategy. First you have to avoid triggers. जिस भी trigger की वजह से हो रहा है उसको minimize करना है, उसको avoid करना है. This is the crucial to identify and minimize contact with the irritant. Gloves use. जो protect hand with gloves suited to sensitivity, right? तो आपको gloves यूज करना है, स्पेशली नॉन पाउडर नॉन लेटेक्स ग्लव्स का आपको यूज करना है ताकि आपके हैंड को वो प्रोटेक्ट कर पाए और सुटेड टू दी सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आपको इमोलिएंट, जो भी आपका मॉइस्चराइजर है इमोलिएंट है वो रेगुलरली आपको यूज करना है, स्पेशली आफ्टर दी हैंड हाइजीन और आपका ड्राई स्किन है तो। नेक्स्ट वन इज द एजुकेशन। एजुकेशन, ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ ऑन स्किन केयर एंड प्रोटेक्शन रूटीन। हेल्थ केयर स्टाफ को आपको ट्रेन करना है हाउ टू टेक स्किन केयर एंड प्रोटेक्शन रूटीन्स के बारे में। Here is the conclusion. Contact dermatitis is common with a strong nursing role. Focus on the education, prevention, evidence-based management, empower patients, achieve better long-term skin health outcomes. Okay, so thank you. तो हेयर इज द कॉमन कंक्लूजन आपका एंड आपका डर्मेटाइटिस क्या है, तो डर्मेटाइटिस इज कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग नर्सिंग। इसमें आपका रोल्स होता है, इसमें कम्प्लीटली आपको फोकस करना है, फोकस ऑन एजुकेशन पर, प्रिवेंशन पर, एविडेंस बेस्ड किसके अकॉर्डिंग, एविडेंस के अकॉर्डिंग आप उसे मैनेज करेंगे, एम्पावर करेंगे पेशेंट को ताकि वो अचीव कर पाए लॉन्ग टर्म स्किन आउटकम के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसे लेट सम ऑफ कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो यहाँ पर हमने देखा आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपका एक स्किन की कंडीशन है और दिस इज द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और किसी भी एलर्जेंस के आपके डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने से उस जगह पर आपका रेडनेस होना, इचिंग होना, स्वेलिंग होना, पिचेस होना, ब्लिस्टर होना, दिस इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ऑलराइट, अब कॉन्टैक्ट जो डर्मेटाइटिस है कॉमन इसके एलर्जेंस है आपके कॉजेस से जिसकी वजह से होती है। तो इसमें आपका निकल हो गया, इसके अलावा आपका ईफाई हो गया, ओक हो गया ना, मर्क्यूरी हो गया, इसके अलावा आपका सम ऑफ दी लेटेक्स हो गया, इसकी वजह से हो सकती है, प्लाइंट्रॉल की वजह से हो सकती है, आपको ज्वेलरी में जो आपका फाउंड होता है निकल, मर्क्यूरी ना, एंड फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्वेटिव की वजह से हो सकती है। दिस इज द कॉमन एलर्जन जिसकी वजह से आपको एक कॉज होती है। एंड कॉमन इसके जो साइन एंड सिम्टम है, किस साइन एंड सिम्टम आपका रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, इचिंग होना, आपका ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाना, पेचेस का फॉर्मेशन होना ना, दिस इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम। स्किन का आपका ड्राई होना, क्रैकलिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, पेन एंड टेंडरनेस होना, इचिंग होना विथ ब्लिस्टर एंड स्वेलिंग होना, दिस इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम। एंड डायग्नोस्टिक अप्रोच, फर्स्ट यू हैव टू हिस्टोरिकल एक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेच टेस्टिंग, रेगुलर रीडिंग, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, रेस्ट टेस्ट, रेडियो एलर्जो एब्सॉर्बेंट टेस्ट। ऑलराइट, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, जो भी आपका ट्रिगर कर रहे हैं उसको आपको अवॉइड करना है, स्किन केयर करना है, सम ऑफ द मेडिकेशन आपका स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामाइन, इसके अलावा एंटीहिस्टामाइन आपको लेना है। इनकेस आपका सीवियर केस है तो आपका हाइड्रोक्सिन हो गया और डाइफेन हाइड्रामाइन हो गया, बहुत आपकी एंटीहिस्टामाइन होती है, ये टेबलेट का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट,
तो मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको एंटी हिस्टामाइन टेबलेट के बारे में आपको फाइंड करना है, गूगल पे सर्च करना है, उनका एमजी विथ नेम, ब्रांड नेम और केमिकल कंटेंट को आपको लिखना है, राइट। तो आई होप आपने कर लिया होगा और यू विल सेंड मी विथ ग्रुप और पर्सनली, ऑलराइट। So next is your nursing consideration. First you have to educate the patient, protect the skin and monitor complication and sign of infection. इफेक्टिव स्ट्रेटजीज अवॉइड, इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज अवॉइड करना है आपको, ट्रिगर को ग्लव्स को यूज करने से अवॉइड करना है, पाउडर ग्लव्स को, इमोलिएंट को यूज करना है, पेशेंट को कंप्लीटली एजुकेट करना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फाइनली हियर इज द लास्ट पीपीटी and I hope you enjoying this lecture. If you have any doubt regarding this topic, you may ask or you can leave your comment. Alright, chaliye, keep learning, keep growing. Bye bye.